टेबल, चेयर्स, फ्रेंडली सर्विसेज और लजीज खाना। जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। आपको ज्यादातर रेस्टोरेंट्स में कोई बड़ा सरप्राइज नहीं मिलता, लेकिन इस वीडियो में मौजूद रेस्टोरेंट बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप एक ऐसा रेस्टोरेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहां टॉयलेट तवज्जो का मरकज है, एक मुतजस्सिस कब्रिस्तान रेस्टोरेंट और एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको अपना खाना नहीं मिलता। तो गुड टू नो देखते रहें और हमें कमेंट्स में बताएं अगर आपने कोई अजीब रेस्टोरेंट देखा है। आइए इंडिया में अहमदाबाद के न्यू लकी रेस्टोरेंट से शुरू करते हैं। तकरीबन 40 साल पहले ये रेस्टोरेंट मुसलमानों के सदियों पुराने कब्रिस्तान पर बनाया गया था। हिंदुस्तान में लोगों का मानना है कि मौत जिंदगी का एक हिस्सा है। यही वजह है कि पुरानी कब्रों को न सिर्फ भरा गया बल्कि असल में रेस्टोरेंट में बदल दिया गया। काम के दौरान वेटर कब्रों और ताबूतों के दरमियान खाने पीने की चीजों से भरी ट्रे लिए अपना रास्ता बनाते हैं, और गेस्ट भी कब्रों के बीच में अपनी टेबल पर बैठे बिल्कुल नॉर्मल महसूस करते हैं। दरहकीकत यहां तक कि जब वो खाना खा रहे होते हैं वो अक्सर कब्रों पर दुआ करते हैं, ये यकीन रखते हुए कि ये उनके लिए खुशकिस्मती लाएगा और उनकी सेहत और आमदनी में बेहतरी आएगी। धन भाई देसाई, जो 20 साल से ज्यादा अरसे से यहां दूध की चाय या मक्खन के बन से लुत्फ अंदोज होने के लिए आता है, उन्हें भी इस बात का यकीन है कि वो यहां खुदा की मौजूदगी को महसूस करते हैं। न्यू लकी रेस्टोरेंट कब्रिस्तान में एक छोटे से चाय के स्टैंड के तौर पर शुरू हुआ था। कई सालों में ये बढ़ गया और कब्रिस्तान को खत्म करने की बजाय रेस्टोरेंट को साथ एडजस्ट कर दिया गया। चाइना में गवांगजू में फोडोम रेस्टोरेंट के साथ कंटिन्यू करते हैं। यूं तो कई सालों से दुनिया भर में रोबोट रेस्टोरेंट मौजूद हैं, जहां खाना रोबोट वेटर्स के जरिए पेश किया जाता है। पिछले साल ओपन होने वाला ये रेस्टोरेंट दरअसल पहला मुकम्मल रेस्टोरेंट है जिसमें वाकई तमाम काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिया जाता है। उसका मतलब यह है कि यहाँ ना इंसानी वेटर्स हैं और ना ही शेफ, बल्कि 46 मुख्तलिफ किस्म के रोबोट यहाँ काम करते हैं, जो खाने का ऑर्डर लेने से लेकर खाना तैयार करने और खाना पेश करने तक के तमाम काम करते हैं। लोग सिर्फ ऐप के जरिए अपने खाने का ऑर्डर देते हैं और फिर लाइव देख सकते हैं कि किस तरह रोबोट शीशे के पीस के पीछे ताज़ा खाना तैयार करते हैं। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि सब कुछ ठीक तरह से चले, रोबोट्स को पहले 11 ह्यूमन शेफ के जरिए ट्रेनिंग दी गई थी ताकि वो इंसानों की तरह खाना पकाने और पेश करने के लिए सही मिकदार, कुकिंग टाइम और आइडियल टेम्परेचर पर तवज्जो दें। विजिटर्स इस रेस्टोरेंट से काफी खुश हैं और खाने को हाई रेटिंग देते हैं। आइए अब आते हैं एक ऐसे रेस्टोरेंट की तरफ जहां आपको अपनी क्लोजेट के सामने खड़े होकर यह सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या पहनकर जाना चाहिए। साउथ लंदन में 5 साल पहले ओपन होने वाले इस रेस्टोरेंट में अब सूट या कैजुअल कपड़े नहीं पहनते हैं, बल्कि अब यहां नेकेड होकर खाना खाते हैं। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद आप अपनी जैकेट को ही सिर्फ कलाक रोम पर नहीं लटकाते बल्कि पूरे कपड़े उतार देते हैं। फिर अब डिम लाइट रेस्टोरेंट में अपनी टेबल पर बैठते हैं जो कैंडल्स से रोशन होता है और खाना इंजॉय करते हैं। रेस्टोरेंट के मालिकान का मकसद मुकम्मल नेचुरल खाने का एक्सपीरियंस पेश करना है, जहां मेहमानों को मुकम्मल आज़ादी हो। यहां न सिर्फ लोग बगैर कपड़ों के आते हैं बल्कि मोबाइल फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी नहीं लेके जा सकते और यहां कोई बिजली की लाइट्स भी नहीं होती। बिलाशुबा यहां पेश किया जाने वाला खाना भी नेचुरल होता है और इसे मिट्टी की प्लेटों में पेश किया जाता है। मेन्यू में बुनियादी तौर पर कच्ची सब्जियों और ऑर्गेनिक वाइन से बने वेजिटेरियन खाने शामिल हैं। कटलरी भी यहां एडिबल होती है। इस छोटे से रेस्टोरेंट का कंसेप्ट, जिसमें सिर्फ 42 लोगों के लिए जगह है, को बहुत पजीराई मिली और उसके ओपन होने पर 9500 से ज्यादा अफराद ने वेटिंग लिस्ट में साइन अप किया। अब हम आपको ऐसे रेस्टोरेंट के कंसेप्ट से मुतारफ कराना चाहेंगे जिसमें खाने के जायके को असल तरजीह हासिल है। अगरचे आम रेस्टोरेंट्स में टेस्ट का तजुर्बा हमेशा माहौल और फर्निशिंग से मुतासिर होता है। जैसा कि पुरानी कहावत है, आंख हमेशा आपके साथ खाती है, ये अंधेरे में खाना खाने पर लागू नहीं होता। इस रेस्टोरेंट में सिर्फ टेस्ट याद रहता है क्योंकि आप देख नहीं सकते। दुनिया भर के कई रेस्टोरेंट
जैसा कि अमेरिका न्यूयॉर्क में है। बाकायदगी से ऐसे इवेंट्स करते हैं जहां गेस्ट मुकम्मल अंधेरे में बैठते हैं, उनको अपने चेहरे के सामने हाथ भी नजर नहीं आता। लोगों को पहले से मालूम भी नहीं होता कि उन्हें खाने में क्या पेश किया जाएगा। उन्हें इसके टेस्ट से समझना होगा। अब जो रिकॉर्डिंग यहां देख रहे हैं वो खास इंफ्रारेड कैमरों से ली गई थी। मेहमानों को वहां रेस्टोरेंट में कुछ भी नजर नहीं आता। रेस्टोरेंट्स के प्रोफेशनल टेस्टर्स और आम गेस्ट दोनों ही इस कंसेप्ट के बारे में काफी एक्साइटेड हैं और इसे एक नए तजुर्बे के तौर पर बयान करते हैं। आइए ताइवान के शहर ताइपे में वाक़े एक अजीब और गरीब रेस्टोरेंट के साथ कंटिन्यू करते हैं। जदीद टॉयलेट रेस्टोरेंट में हर चीज टॉयलेट के गिर्द घूमती है, जो आपके खाने के वक्त मेज पर नहीं होना चाहिए और बहुत से लोगों को नाखुशगवार लगता है। इस रेस्टोरेंट में आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप बाथरूम में टॉयलेट पर बैठे हैं। तमाम दीवारें और फर्श टाइल्ड हैं और गोबर के ढेरों की शक्ल में लैंप हैं। यहां आप कुर्सियों पर नहीं बल्कि टॉयलेट सीट पर बैठते हैं। मेन्यू भी टॉयलेट की शक्ल के होते हैं। ये अभी काफी नहीं है, यहां तक कि खाना भी टॉयलेट थीम क्राकरी में पेश किया जाता है। खाना प्लेटों के बजाय अब छोटे छोटे टॉयलेट प्यालों में हासिल करते हैं और ड्रिंक्स भी छोटे यूरिनल्स में लाए जाते हैं। साइड प्लेट्स के कोर भी गोबर के ढेर की तरह बनाए गए हैं। ये सब कुछ देखने में तो बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन इस दिलचस्प रेस्टोरेंट के कंसेप्ट को वहां के लोगों ने इतना पसंद किया कि अब ताइवान और हांगकांग में इसकी 12 ब्रांचेस हैं और उन्हें भी बाथरूम्स की तरह डिकोर किया गया है। इस रेस्टोरेंट के मालिक को जापानी कार्टून कैरेक्टर चिवावा से ये अजीब और गरीब ख्याल आया, जिसमें एक रोबोट जो फीसीज से खेलना पसंद करता था। हमारी लिस्ट में अगला रेस्टोरेंट शदीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफ्रीका के मुल्क नाइजीरिया में एक रेस्टोरेंट जिसे पुलिस ने 10 साल पहले बंद कर दिया था, वहां खाने को इंसानों का गोश्त पेश किया जा रहा था। पुलिस को इत्तला मिलने के बाद इस कीनबल रेस्टोरेंट की तलाशी ली गई। वहां उन्हें इंसानी जिस्म के कई पार्ट्स मिले, जिनमें एक इंसानी सर भी शामिल था। तहकीकात के दौरान पता चला कि रेस्टोरेंट में इंसानी गोश्त पेश किया जाता था, एक खास महंगी खासियत के तौर पर। कहा जाता है कि रोस्टेड हेड्स भी मेन्यू में मौजूद था। कुछ रिहायशियों को कीनबल रेस्टोरेंट की दरियाफ्त से कोई ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि उनके मुताबिक बहुत से मशकूक लोग हमेशा इसमें आते थे। दूसरी तरफ कुछ लोग मुकम्मल तौर पर हैरान थे। एक पादरी जिसने रेस्टोरेंट में खाना खाया था ने कहा कि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था कि ये कौन सा गोश्त है। उसका कहना था कि वो सिर्फ इस गोश्त की महंगी कीमत पर हैरान था। यही बात मरूफ ब्रॉडकास्टर BBC और न्यूज़पेपर दी इंडिपेंडेंट ने रिपोर्ट की थी। लेकिन एक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ने दावा किया कि इस तरह का एक किचन मौजूद था। लेकिन ये एक हकीकी रेस्टोरेंट नहीं था, ये सिर्फ बड़े जराइम पेशा लोगों के लिए मुलाकात की जगह थी। आखिर में आइए एक ऐसे रेस्टोरेंट में आते हैं जिसका नाम ही सब कुछ बताता है। लेबसीन वाटरफॉल रेस्टोरेंट, जो फिलिपाइन के कैपिटल मनीला से तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव पर है। ये दरअसल एक खुद साख्ता वाटरफॉल के दामन में बनाया गया था, जो एक तफरीही रिजोर्ट के दरमियान में एक पुराने नारियल के बागात पर बनाया गया था। अगर आप यहां आते हैं तो स्विम सूट पहनकर आना बेहतर है, कम अज कम फ्लिप फ्लॉप और शॉर्ट्स में आए। टेबल और बेंच पानी के बीच में रखे हुए हैं, जो वाटरफॉल से आता है और विजिटर्स के पैरों और टांगों के गिर्द बहता है। बच्चों और बड़ों को यहां खामोश बैठकर अपने खाने के ऑर्डर का इंतजार करने की जरूरत नहीं, बल्कि इसकी बजाय वो वाटरफॉल के अंदर और उसके आसपास खेल सकते हैं जब तक उनका ऑर्डर किचन में तैयार हो रहा होता है। वाटरफॉल के रेस्टोरेंट में फिलिपाइनी नफीस खाने पेश किए जाते हैं, इसलिए ये रेस्टोरेंट न सिर्फ अपने वाटरफॉल बल्कि अपने अच्छे खाने की वजह से भी काफी मशहूर है। ये थे दुनिया के गैर मामूली रेस्टोरेंट्स। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप उनमें से कौन से रेस्टोरेंट में जाना चाहेंगे। और अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें लाइक, सब्सक्राइब करें और गुड टू नो देखते रहें।